बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। रेड जोन में खुश आमदीद। मैं हूं फरीद काकड़। नाज़रीन, पिछले 3-4 साल से मैं शो होस्ट कर रहा हूं, लेकिन हर साल जब भी मॉनसून का मौसम आता है मैं कराची का टुकड़ा लेकर बैठ जाता हूं और कराची के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको अपने शो में बुलाकर उनसे सवाल पूछता हूं कि कराची के मसाला आखिर हल कौन करेगा। और हर बार देखने में यह नजर आया है कि कराची में जब वोट की बात होती है, जब सियासत की बात होती है, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये कहती हैं कि कराची हमारा है, कराची हमारा है और कराची हमारा है, लेकिन वोट तो मिल जाते हैं, वो ईवान में भी पहुंच जाते हैं, लेकिन कराची का मसला हल नहीं हो रहा। पिछले जब से कैपिटल शिफ्ट हुआ है कराची से इस्लामाबाद, तब से कराची की सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। बजाय से कि हम मामलात को सेट करें, कोई अच्छी जानिब जाए, कभी एक एमएनए, कभी दूसरे एमएनए, कभी एक पॉलिटिकल पार्टी, कभी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो दावे करती है, ये ऐलान करती है कि हम जो है मसाइल हल करेंगे, लेकिन मसाइल हल नहीं होते। आखिर वजह क्या है, मसाइल क्यों हल नहीं हो रहे? इन तमाम इश्यूज पे आज हम बात करेंगे। मैंने आज कोशिश की कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबको अपने शो में मदऊ करूं और सबसे एक ही सवाल पूछूं कि आखिर कराची के मसाइल को हल कौन करेगा। इन तमाम इश्यूज पे आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त सैयद रियाज शाह साहब, माहौल खसूसी हैं, वजीर आला सिंध के। इनके अलावा हमारे साथ मौजूद है सेनेटर निगहत मिर्जा साहिबा, MQM पाकिस्तान के रहनुमा है। आफ्ताब जहांगीर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करने के लिए मौजूद हैं, और नुसरत सहर अब्बासी साहिबा JDA की MPA है सिंध असेंबली में, वो भी मौजूद है। तमाम मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम टू रेड जोन। अच्छा, स्टार्टिंग विद सैयद रियाज शाह साहब। अच्छा रियाज भाई, ये बताइए कि पीपल्स पार्टी की कोई 8 दफा हुकूमत आई है। ये हुकूमत जो है वो मुमताज अली भुट्टो साहब से शुरू होने वाला सिलसिला आज मुराद अली शाह साहब पे जो है वो रुका हुआ है। कराची का मसला हल क्यों नहीं हो रहा? 8 बार हुकूमत में आने के बावजूद अगर पीपल्स पार्टी मसाइल हल नहीं कर पा रही, तो फिर तो कुछ ना कुछ मसला है। मसला क्यों हल नहीं हो रहा कराची का पीपल्स पार्टी से? हेलो 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 जी, हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी, मुझे आ रही है। जी रियाज शाह साहब, आप बात शुरू करें, फिर मैं बाकी मेहमानों की तरफ भी जाता हूं। जी, पहले तो आपकी मेहरबानी, मुझे आपने अपने शो में इनवाइट किया। अच्छा, बात चल रही थी कराची के मसलों की, तो कराची के लिए हमारी सिंध गवर्नमेंट हमेशा ही सीरियस रही है। और अभी अगर बारिशों की बात करते हैं तो बारिशों में विदिन आवर हमने पानी बिल्कुल ही ड्रेन आउट करा दिया है। हमारे मिनिस्टर्स जो है सारी रात चले, नासिर शाह साहब और सईद गनी साहब और भी उनका जो भी अमला था, सारे वो सारी रात उन्होंने मेहनत की है और पूरा उन्होंने मॉनिटर किया है। अभी कराची के जो भी सड़कें हैं माशाल्लाह से सारी वो आप क्लियर देखेंगे। आज बारिश एक साइड पे नाज़माबाद साइड पे हुई है, तो वहाँ पे भी मेरे शाम से ही काम शुरू हो गया था पानी निकालने का, और अभी मेरे ख्याल में रात तक इंशाल्लाह वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। आप क्या कह रहे हैं कि सिंध के मसाइल हल करने के लिए हम वक्त मौजूद है, अमल कर रहे हैं, ठीक है, इसमें मजीद भी बात कर हमेशा ही करते हैं। ये पहले भी पानी का मसला आया था, पहले अली जैदी साहब और इन्होंने जो है मिलके वो फंडिंग वगैरह करके जो सफाई का मुहिम, जी, लेट्स क्लीन कराची मूवमेंट जो स्टार्ट किया था, तो जी 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 जी, तो उसमें ये बुरी तरह से फेल हो गए थे। उसके बाद हमारे CM साहब ने इनिशिएटिव लिया था और कमेटी बनी थी जिसमें मैं खुद भी मेंबर था, और हमने बड़े जबरदस्त तरीके से जो है 1 महीने का टाइम था जिसमें पूरा कराची हमने इनको क्लीन और क्लियर करके दिया। ठीक है। आगे तो इनकी जिम्मेदारी थी कराची मेयर साहब की और इनकी कि उनको कंटिन्यू रखें, मगर उनको ये कंटिन्यू नहीं रख पाए। तो उनको जो कचरा और ये जो भी सामान जो कचरा होता है या कोई चीजें होती है या पानी का मसला होता है, तो उनको करना चाहिए था। फिर भी अभी भी जो है पहले जो बारिशों के से पहले नालों की सफाई हुई है, उसी वजह से जो ये इतना जो एक ही दिन में पानी जो है निकल जाता है, वरना कराची। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आपने तो सब कुछ क्लियर कर दिया था, अगे जिम्मेदारी की बनती थी, इन्होंने क्लियर नहीं किया। मैं जरा नुसरत सहर अब्बासी साहब से पूछ लूं। नुसरत सहर अब्बासी साहब, आज आपने, मैंने देखा सिंध असेंबली में आपने खिताब, आपने सवाल भी पूछा, आपने गवर्नमेंट से ये पूछा कि लोकल बॉडीज कहाँ है, इश्यूज कराची के अभी तक हल क्यों नहीं हो रहे। आप कराची में मौजूद हैं, सैयद रियाज शाह साहब कह रहे हैं कि हमने सब कुछ सेट कर दिया। कराची में क्या सूरत हाल है? सब कुछ नॉर्मल जा रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है?
नुसरत साहबा शायद लाइन पे नहीं है, चले उनको दोबारा से वो आती हैं तो उनको लाइन पे लेते हैं। मेरे साथ सीट जी नुसरत साहबा भाई साहबा लाइन पे, ठीक है जी। अच्छा मेरे साथ मौजूद है एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा सेनेटर निगत मिर्जा साहब, उनसे भी पूछता हूँ। अच्छा सेनेटर साहब ये बताइए कि रियाज शाह साहब कह रहे हैं हमने सब कुछ सेट कर दिया, अब जिम्मेदारी बनती है मेयर की, मेयर आपकी पार्टी के हैं, तो क्या आप लोग जिम्मेदार हैं कराची के मसाइल के? देखिए मेरा ख्याल है रियाज साहब को और इनकी पूरी टीम के लिए कुछ ऐसे चश्मे बनवा देने चाहिए, और चश्मे इन्होंने पहने हुए हैं जिसमें इन्हें सिर्फ अपनी अच्छी कारकर्दगी नजर आती है, जो सिर्फ इन्हीं को पता होती है और किसी को नहीं पता होती। इस वक्त सारा मीडिया चीख रहा है, हर तरफ हाहाकार मची हुई है कराची में। 2-4 बड़ी सड़कें जैसे शाहराह फैसल और इसी के कबीले की, वहाँ अब पिछले 1-2 बरस से पानी नहीं ठहरता है और निकल जाता है। वो वैसे भी पुल बने हुए हैं, वहां से वैसे भी नहीं पानी ठहर सकता था। बहरहाल इस वक्त जो कुछ चैनल्स दिखा रहे हैं मेरा ख्याल है सबको बंद कर दें, और वैसे भी लाइट तो है नहीं कराची में, तो लिहाजा चैनल भी लोग देखने बंद कर दें ताकि पता ही नहीं चले कि हो क्या रहा है। कराची का असल मसला जो शुरू हुआ है इस कदर भयानक हुआ है 2010 से 18वीं तरमीम और एनएफसी से शुरू होता है। जब से कराची रुल गया, कराची सिर्फ मेयर की जिम्मेदारी नहीं है, कराची में सेवरेज एंड वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है, और कराची में टोटल 13 इदारे काम कर रहे हैं जिसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी इन्वॉल्व हैं, सिविल इदारे भी हैं। इस तरह कराची 13 इदारों के दरमियान बटा हुआ है। कंटोनमेंट एरिया से मेयर का कोई अमल दखल नहीं है, और मेयर के तो इख्तियारात इन्होंने इंतहाई खूबसूरती के साथ आहिस्ता आहिस्ता सारे सिंध हुकूमत ने ले लिए। हमें कोई एतराज नहीं है, आप सब कुछ ले लीजिए मगर काम कीजिए, लेकिन हमें तो गिले का भी हक नहीं है इनसे। गिले का हक इसलिए नहीं है कि इन्होंने अंदरूनी सिंध जो तबाही मचाई हुई है और तो इन्होंने उनके लिए काम ना करने का अहद किया हुआ है जो बरसों से इन्हें अपने सर पे बिठाए बैठे हैं। तो हम तो फिर इनके लिए इसलिए गैर है, और वो जो मतरूका अमलाक होती है ना, हम उनमें से हैं इसलिए कि हम तो इन्हें वोट ही नहीं दे रहे। तो लिहाजा हम तो शिकवे का हक ही नहीं रखते। जब ये अपने लोगों के लिए काम नहीं कर रहे तो हमारे लिए क्या करेंगे? कराची का बजट 400 अरब से ज्यादा है, लेकिन उसका नसीब नहीं बदलता। अब अगर हमने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की थी कि शायद हमारे साथ कुछ काम हो जाए, 2017 में हमारे सदर मुमलिकत अब जो है आरिफ अलवी साहब वो कश्तियाँ लेके पहुंच गए थे। जी जी सदर साहब कश्ती में बैठ के जी विजिट करते रहे। कहाँ है आज? तो हमें फौज भी नजर नहीं आ रही। इतनी बदतरीन सूरत में 2017 में तो आयशा मंजिल से पानी निकालने में फौज ने किरदार अदा किया था। आज इतनी बदतरीन सूरत में हमें फौज भी क्या क्या करे? फौज तो सब कुछ नहीं कर सकते ना, और कभी सरहदों की हिफाजत करे और कभी दहशतगर्दों से निपटे। तो ये काम तो सिविलियन इदारों का है ना, हम उसको फौज को कहाँ कहाँ इन्वॉल्व करें, ठीक है, कहाँ कहाँ उनके मुंतजिर हैं। ठीक है सेंटर साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। जरा आपने ये बात की है तहरीक इंसाफ के हवाले से भी पूछते हैं। नुसरत सर अब्बासी साहब लाइन पे, ठीक है। आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद है। आफ्ताब जहांगीर साहब, आप लोगों ने बड़े दावे किए जब आप लोग वोट ले रहे थे, आप खुद भी कराची से इलेक्टेड मेंबर हैं पार्लियामेंट के। मुझे याद है इमरान खान साहब कहते थे कि बाकी पार्टियां तो करप्ट हैं, वो सिंध को जो है वो कोई तवज्जो नहीं दे रही, हम जब हुकूमत में आएंगे, पावर में आएंगे तो हम सब कुछ ठीक कर देंगे। सर 2 साल गुजर गए, अली जैदी साहब ने मूवमेंट स्टार्ट किया था लेट्स क्लीन कराची, उसका क्या बना? कराची के मसाइल अब भी हल नहीं हो रहे। क्या कोई इतना गंभीर इशू है? मसाइल क्या है? कोई माफिया है इसके पीछे, या कोई जो पॉलिटिकल लोग हैं वो ये काम होने नहीं दे रहे? ठीक है, आफ्ताब जहांगीर साहब भी शायद अब कुछ देर में ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी लाइन वगैरह का कोई इशू है। रियाज भाई मैं आपसे दोबारा पूछना चाह रहा हूं, मसाइल क्या है आपके ख्याल में? कोई माफिया इसके पीछे? क्योंकि आप जो ये दावा कर रहे हैं कि सब कुछ क्लियर है, हमने सब कुछ साफ कर दिया, तो मेरे ख्याल से इसमें फरीद भाई मेरी बहन का रिप्लाई दूंगा। जी जी आप कर दें रिप्लाई उनको। हमने काम नहीं किया, अगर हम काम ना करते तो ये माशाल्लाह से तीसरी बार हम इलेक्शन जीत के ना आते, हम सिलेक्ट होकर नहीं आए, सिलेक्ट हो गए हैं। रियाज भाई दूसरी बात इस पे सवाल बनते हैं, लेकिन चले आप बात करें। जी मेरी बात सुने। जी जी। और दूसरी बात ये कि कराची का मसला अगर देखें, रही बात नालों की, तो ये हकीकत है कि नालों पे कब्जे भी हैं और वो इनको भी पता है और हमें भी पता है, और हम ये मसले हमें मिलके हल करने हैं। ये हम वो बात नहीं करेंगे कि हाँ
मसले सभी अब हल हो गए और ये ऐसी बात तो मैं भी नहीं करूंगा। हमें कराची में इनका मैंडेट है, हम मानते हैं, उनका मेयर भी है, तो हमें मैं कहता हूं कि मिलके इस मसलों को भी हल करना है। ये सिर्फ एक दूसरे पे लगाने की बात मैं नहीं करूंगा। हम सीरियस हैं, कराची हमारा भी शहर है, सबका शहर है जी, ध्यान से चाहते हैं, हम सबका शहर है, हम दिल से चाहते हैं कि कराची की भी भलाई और बेहतरी, मगर ये नहीं हो कि इल्जाम तराशी हो। हम काम करते हैं सिंध गवर्नमेंट और दिल से करते हैं। हम चाहते हैं अगर हमारे साथ मुखलिस तो के साथ काम करना चाहते हैं, हम आपके लिए हाजिर हैं, हमारे साथ काम करें। मगर आप जो है, आपका पीटीआई के कोई भी नुमाइंदा हमें नजर नहीं आता। उन्होंने भी जीता है, यहाँ से एमएनएज हैं, उनके एमपीएस भी हैं। मुझे तो इस बारिश में ठीक है रियाज भाई, कता कलामी के लिए माजरत, रियाज भाई कता कलामी के लिए माजरत आपको मैं, हमारे मिनिस्टर जी नासिर शाह साहब, सईद गनी साहब और हमारे बहुत सारे जो नुमाइंदे सारी रात खड़े रहे, और आप भी अपने दिल पे हाथ रख के, हमारे एमक्यूएम के भाई, इनके मेयर साहब भी साथ थे, मैं मान रहा हूँ वो भी घूम रहे थे, मगर आप दिल पे हाथ रख के कहें कि अगर हमारे वजीर और हमारे जो सईद गनी और नासिर शाह साहब रोडों पे आपको नजर नहीं आए थे, वहाँ पे नजर सर रोडों पे तो रियाज शाह साहब मुझे एक छोटा सा वक्फा लेने दे, ताकि रियाज शाह साहब छोटा सा वक्फा लेते हैं ताकि बाकी गेस्ट को भी जो है वो शो में इन करवाएं और उनसे भी सवाल पूछे। ताकि एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद तमाम मेहमानों को लेकर हम एक बार फिर ये सवाल उन सबके सामने रखेंगे कि आखिर कराची के मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे और कराची को ऑन कौन करेंगे, तमाम इश्यूज पे बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। स्टे विद अस। हाय अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ाखिर और मैं JNN जो कि एक नया अपकमिंग पाकिस्तानी चैनल है उसको बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने वादा किया है कि पाकिस्तान का सिर्फ पॉजिटिव इमेज उजागर करेंगे और दुनिया भर में कोई पाकिस्तान की बुरी पिक्चर नहीं दिखाएंगे। सो JNN, यू रॉक, ऑल द बेस्ट। JNN न्यूज चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज की टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए हैं। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पसीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-831-6354, 0300-7888595 या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jnnewstv.com। मैं नए चैनल JNN को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो भी इस मीडिया के फील्ड में उतरे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि जो असल इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करेंगे, अवाम के सामने लेके आएंगे, उन इश्यूज़ को साहिब इक़्तिदार के सामने लेके आएंगे और न्यूट्रल सहाफ़त करेंगे। मैं नए चैनल JNN को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो भी इस मीडिया के फील्ड में उतरे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि जो असल इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करेंगे, अवाम के सामने लेके आएंगे, उन इश्यूज़ को साहिब इक़्तिदार के सामने लेके आएंगे और न्यूट्रल सहाफ़त करेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला करे कि JNN जो न्यूज़ चैनल है ये एक आप समझते हैं ना जर सहाफत, उससे दूर रहे और सच्ची खबरें शाया करे। अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं कराची के मसाइल और उनके हल पर कि कराची के मसाइल आखिर हल क्यों नहीं हो रहे, और इन मौज़ूआत पर जैसे ब्रेक पे जाने से पहले मेरे साथ मौजूद थे सैयद रियाज शाह साहब, सेनेटर निगत मिर्जा साहिबा, आफ्ताब जहांगीर साहब। मैं जरा आफ्ताब भाई आपकी तरफ आता हूँ। आफ्ताब भाई ये बताइए, एक तो बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप लोगों ने बड़े दावे किए थे जब आप अपोजिशन में थे, आप पीपल्स पार्टी वाले करप्ट हैं, न्यू लीग वाले करप्ट है, बाकी करप्ट है, हम बड़े अच्छे हैं, जब हम आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या कराची के मसाइल हल हो गए हैं? अगर नहीं हो रहे तो रुकावट क्या है? कोई माफिया है, कोई पॉलिटिकल पावर है जो आपको काम करने नहीं दे रही? मसला आपको कहाँ नजर आ रहा है? अच्छा फरीद साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया, और जो हमने माजी में जो दावे किए थे उस पर आज भी कायम है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। ठीक है, लेकिन अब देखें, बात ये है कि इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, और मैं ये समझता हूँ कि पॉइंट स्कोरिंग से हटकर ये थोड़ी सी टेक्निकल गुफ्तगू है। मसला ये है कि सूबे के अंदर हुकूमत है पीपल्स पार्टी, वफाक में हमारी है, हमें कराची ने मैंडेट दिया, हम 14 MNAs मुंतखब होके वहां से आए, और 3 हमारे रिजर्व से हमारी खवातीन आई, 17 हो गए, तकरीबन 30 के करीब 32 के करीब हमारे MPs भी आ गए। ठीक है जी, लेकिन हमारी राह में सबसे बड़ी जो रुकावट बनी वो बन रही है, अभी भी बनी हुई है, माजी में भी बनी थी, अभी 2 साल से बनी हुई है, और आगे भी जब तक के उसमें तरमीम नहीं होगी, वो है 18वीं तरमीम। जब हम इंतजामी तौर पर कोई किरदार अदा नहीं कर सकते, उसकी वजह यह है कि देखें, अब मुझसे अगर मेरे हल्के के लोग वो बिल्कुल हक बजानी में, उन्होंने मुझे वोट दिया है, तो उन्होंने वो मुझसे डिमांड करते हैं जी गटर के ढक्कन का। अब मुझे बताएं कि आप पढ़े लिखे आदमी है, समझदार आदमी है, कि कौमी असेंबली का मेंबर वो गटर के ढक्कन कैसे लगा सकता है? एग्जैक्टली वो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसको या अपने MPA को बोलना पड़ेगा। MPA किसको बोलेगा जी? चेयरमैन को बोलेगा, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर, ये नीचे तक जाता है इशू। ठीक है जी, और इसके अंदर DC जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, डिप्टी कमिश्नर और ये दूसरे से उनका एक बड़ा किरदार होता है। अब मसला ये हो गया है कि जब हम बात करते हैं नीचे सिटी गवर्नमेंट से, तो सिटी गवर्नमेंट हमसे ये कहती है कि जी हमें तो सूबा जो है वो हमें कोई हेल्प ही नहीं कर रहा, वो हमें ना इंतजामी तौर पे हमें हेल्प कर रहा है, ना माली तौर पे हमें हेल्प कर रहा है। तो अब मुझे ये बताएं कि इस सूरत हाल के अंदर, हाँ, अगर हमारी हुकूमत होती बॉटम से लेकर टॉप तक, तो बिल्कुल हमारे गिरबान भी होता और आवाम का हाथ भी होता। लेकिन अब हम सिर्फ उनको इस वक्त ये है कि उनके लिए आवाज उठा सकते हैं, जो आज भी हमने पार्लियामेंट में उठाई, हर फोरम पे उठाते हैं, आज नहीं उठा रहे, पिछले कई सालों से, हम 2 साल से जब से हम पार्लियामेंट में आए उससे मुसलसल आवाज उठा रहे हैं। उससे पहले आरिफ अलवी साहब थे हमारे MNA कराची से, वो उठाते थे। तो मतलब ये कि ये एक इंतजामी इशू है, इसको सही होने की जरूरत है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। 90% सूबे को देने वाला शहर, 60% वफाक को देने वाला है, माशी हब पाकिस्तान का, 2.5 करोड़ की, पौने 3 करोड़ की आबादी, सूबे की आधी आबादी का मालिक शहर, उसका ये हाल है कि आज पूरा शहर डूबा हुआ है। ठीक है, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ लोगों के चूल्हे नहीं चल रहे, लोगों के घरों में आधा घर पानी में डूब चुका है, लोगों के अरबों रुपए की अमलाक का नुकसान हो चुका है, समझे ना। और हम जो है यहाँ पर लगे हुए पॉइंट स्कोरिंग के ऊपर कि ये उसकी बारी, उसकी जिम्मेदारी है, ये उसकी जिम्मेदारी। ठीक है, ठीक है। आफ्ताब भाई आपकी तरफ दोबारा आता हूँ मैं। जरा रियाज भाई, आप लोग को मसला क्या है? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। आफ्ताब भाई की बातों में जो दुख है मैं तो समझ सकता हूँ, पता नहीं आप लोग क्यों नहीं समझते। सिंध हुकूमत को कुछ समझ नहीं आती। PTI वाले अपना दुखड़ा सुनाते हैं, MKO वाले अपना दुखड़ा सुनाते हैं, GDA वाले अपना दुखड़ा सुनाते हैं, लेकिन आप लोगों को असर ही नहीं होता। आप लोग क्यों रोड़े अटका रहे हैं लोगों को काम करने में? काम करने दे, कराची के मसाइल हल करने दे उनको। फरीद भाई मेरी बात सुने, मेरे भाई जो PTI के, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी रियाज भाई, मुझे तो आ रही है आपकी आवाज।
जी, मेरे भाई जो अभी बोल रहे थे पीटीआई के दोस्त हमारे, उनको सिर्फ ये एनएफसी और 18वीं तरमीम नजर आती है जो 3 सूबों में नहीं आती। बारिश सिर्फ कराची में ही हुई है। इनके जो लाहौर और एपीके में बारिश नहीं हुई, वहाँ का हाल क्या है वो तो दिखा दें। हम तो वही मसला आप किन की बात कर रहे हैं वो पंजाब में ले गए। मेरी बात सुने, मेरी बात पहले मैंने प्लीज क्रॉस टॉक ना करें, जरा एक एक करके बोले, सब अपना मौका पेश करें। रेलिवेंट क्वेश्चन का जवाब लेना यार उससे। नहीं, मैं आफ्ताब भाई जरा इनके बात मुकम्मल करने के मैं आपसे दोबारा आपसे पूछता हूँ, इनको रिस्पॉन्स देने के लिए आपको वक्त देता हूँ। जरा रियाज भाई को बोलने दें जी। मैंने चुप करके बात सुनी, आप भी मेहरबानी करके तामुल से सुने। आपने क्या किया? आपने तो बाकी जो सूबे हैं वहाँ पे आपको 18वीं तरमीम नजर नहीं आती। आपको कराची के मसलों पे 18वीं तरमीम नजर आती है। 18वीं तरमीम एक सूबों के लिए एक एहसान है जो आसिफ अली जरदारी साहब ने किया है। दूसरी बात यह है कि रही बात कराची के मसलों की, आप आगे गटर के ढक्कनों पे आपके जो MNA साहब थे जो अभी हैं आलमगीर साहब, उन्होंने गटर के ढक्कनों से ही जो है सियासत शुरू की थी। अब आप कह रहे हैं कि MNA होके हम गटर के ढक्कनों की बात करेंगे। हमें आप बताएं आपके जो भी मसले हैं, आपके जो MPA MNS भी हैं, आपका पता नहीं मुझे कौन सा हल्का है, मगर आपका वो मसला हल हो सकता है। आप अपने MNA हैं तो आप फेडरल से भी आप मदद ले सकते हैं, मगर आपको काम करना नहीं है असल में। आपने और 3 सूबों में कौन से काम किए हैं जो आप आगे कराची के लिए बात करेंगे? रियाज भाई बाकी सूबों पे अगर हम बात करेंगे ना तो ये डिबेट बहुत लंबी हो जाएगी। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कराची का पूछता हूँ, छोड़े रियाज भाई, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। बता रहा हूँ, देखिए कराची में फरीद भाई कल से माशाल्लाह से जो जब बारिश हुई है, एक अल्लाह की रहमत है बारिश हुई है, मगर बारिश में देखे ज्यादा कम बारिश कराची में नहीं हुई। कहीं पे 40 जी ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। 80 मिलीमीटर हुई है। मगर ये भी थोड़ा सा ये मान भी ले कि ये विद इन आवर्स जो है पानी निकाला है। कुछ एरियाज मैं मानता हूँ ऐसे होंगे यहाँ पे थोड़ा बहुत अभी भी रह गया होगा, वो भी उसका काम चल रहा है। अगर कोई देखना चाहे तो जाके देखे, अभी भी जो अमला है सिंध गवर्नमेंट का वो वहाँ पे काम कर रहा है और पानी ड्रेन आउट हुआ है। ठीक है, आप भी कह रहे हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, 18वीं तरमीम जो है वो कोई रुकावट नहीं है। सेनेटर निगत साहिबा ने भी इसके ऊपर जो है वो बात की कि 18वीं तरमीम जो है वो सबसे बड़ा इशू है। क्या सेनेटर साहिबा वाकई 18वीं तरमीम इशू है? और आप कराची में हैं, मैं तो इस्लामाबाद में बैठा हूँ। कराची में इस वक्त आपके घर के बाहर या आसपास के इलाके में पानी बिल्कुल भी नहीं है, कोई इशू नहीं है, सब सिंध गवर्नमेंट के लोगों ने साफ कर दिया है। सेनेटर निगत मिर्जा साहिबा लाइन पे? अच्छा आफ्ताब भाई, वो आप 18वीं तरमीम के ऊपर जो है वो रिस्पांस देना चाह रहे थे जी, आप बात कीजिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा था फरीद साहब, आपने सवाल क्या किया और जवाब आपको क्या मिला। देखिए हम बात कर रहे हैं इस वक्त कराची, सो आपका टॉपिक था कराची। जी कराची इस वक्त डूबा हुआ है। ठीक है, इनको मेरा हल्का बता दें। मेरा हल्का है NA 252 जी जो कि कराची का सबसे बड़ा हल्का है जी, जिसका जो पे जंजाल गोट से शुरू होता है, जिसका नाम ही जंजाल गोट है जी। जंजाल गोट, गुलशन मेहमार, सरजानी, मंगोपीर और रंगी टाउन तक ये हल्का है, जिसके अंदर जिस जमीन पे, जब मैंने यहाँ पार्लियामेंट में भी कहा था कि जी यहाँ एशिया की बल्कि दुनिया की सबसे ज्यादा लैंड ग्रेबिंग और चाइना कटिंग हुई, मैंने कहा इसकी GIT बनाई जाए। जब किसी बंदे के ऊपर हाथ रखते हैं, पीछे से एक बहुत बड़ी सफारिश चली आती है। कभी वो उसका ताने बाने, इसकी वीडियो भी मौजूद है, इसके ताने बाने कभी ब्लाउज हाउस में जाके मिल जाते हैं, कभी किसी और जगह जाके मिल जाते हैं, और उसकी वजह से उसका आपने नाम लिया, बाकी दूसरों का भी नाम ले। सर मैंने तो सर सबके नाम ले, सबका नाम ले, सच कहे जो नाम है। रियाज भाई मुझे बात करने दे, आफ्ताब भाई सबके नाम ले, जिनके नाम शामिल है सबके ले लें। आपको बात सुने, जब मैंने चाइना कटिंग सुन तो ले मेरे भाई, रियाज भाई बात करने दीजिए आफ्ताब भाई। मैंने बिलावल हाउस का नाम लिया, बिलावल हाउस के मकीनों का नाम नहीं लिया। ठीक है जी। अच्छा, मैंने चाइना कटिंग की। चाइना कटिंग सबको पता है कि किस दौर में हुई, कैसे हुई, इसलिए जब आप चाइना कटिंग की बात करते हैं तो पता चल जाता है, क्योंकि चाइना कटिंग का मतलब ही यही है कि जिनके KDA के ऊपर या KMC के ऊपर इख्तियारात थे, उन्होंने ये चाइना कटिंग करवाई है। वो जब भी, मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं तो उसका कोई दो राय तो नहीं है ना, लेकिन क्या है कि अभी इस वक्त इशू जो है वो ये है कि कराची डूबा हुआ है। अभी भी आप फरीद भाई, आप किसी से फोन करके पूछ लें जी कि यूसुफ गोट का क्या हाल है। अभी मेरी DC से बात हुई, उसने कहा आफ्ताब साहब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल मैंने निसार शाह साहब से बात की, नासिर शाह साहब से बात की,
उन्होंने कहा कि हम पूरी कोशिश करते हैं आफ्ताब भाई। इसी तरह आज गुलिस्तान जौहर का हाल देख लें, आज आपको नीचाली अंचोली सबका ठीक है हाल देखे, पूरे कराची के अंदर ये सूरत हाल है। इसका जिम्मेदार मैं या मेरी तकरीर करने से या मेरी क्रिटिसाइज करने से आवाम को तो कोई फायदा नहीं है। आवाम को फायदा उस वक्त है कि जब हम आवाम के मसाइल को हल करें। Exactly. अगर आपको 12 साल से हुकूमत मिली है, आपको तो इतना काम करना चाहिए था कराची के अंदर कि आपको कल को हमारे बजाय आपको लोग वोट देते। आपको जो है पूरी से कराची के अंदर MP आपके होते, MNA आपके होते, क्योंकि अख्तियार आपके पास था, आपने डिलीवर नहीं किया, तो जिसकी वजह से आपको 2 सीटें मिली। अगर तीन सीटें मिली, अगर आप डिलीवर करते तो आपको 3 के बजाय 20 मिलती। लेकिन तो इसको मान लें। मैं अच्छा इसमें देखें, ये मेरे दोस्त को हमें तो हम आराम से बैठे हुए ना। मैं तो फ्लैट के ऊपर रहता हूँ, ऊपर रहता हूँ, तो पानी जितना मर्जी आ जाए ऊपर तक नहीं आता, समझे ना। तो इसी तरह मेरे भाई कहीं अच्छे पोश एरिया में रहते होंगे, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनका दर्द तो समझना है ना, मुझे भी समझना है, इन्हें भी समझना है। और जिन्होंने हमें मुंतखब करके भेजा, वो इसलिए नहीं भेजा कि हम अपने लिए कोई VIP प्रोटोकॉल ले लें या कुछ कर लें, हम उनकी आवाज में, तो कम से कम आवाज तो बने। यहाँ भी आपको जवाब देना है और आगे अल्लाह के सामने भी तो आपको जवाब देना है कि नहीं। ठीक है आफ्ताब भाई, आपका पॉइंट आ गया। मैं रियाज भाई जरा ये बताइए कि पूरी दुनिया जो है वो आपको पता है कि ये जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल है इनके ऊपर चलती है, एनर्जी बना रहे हैं। नॉर्वे इतना बड़ा जो है वो आपको पता है ऑयल एंड एनर्जी यूरोप में सबसे ज्यादा नॉर्वे के पास है, और वो सब कुछ जो ये कचरे को जो है रिसाइकल करके एनर्जी बना रहे हैं। तो हुकूमत सिंध या बल्कि तमाम हुकूमतें मिलकर, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, मिलकर कोई ऐसा लायामल क्यों नहीं लेकर आते कि ये इश्यूज हल भी हो। आप लोग APC जो है वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए तो बुला लेते हैं, तो कराची के लिए कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाते ताकि तमाम पार्टी जो इस बात पे मुतफिक हो कि कराची के मसाइल को जो है वो हल करना चाहिए। देखें फरीद भाई, कराची के मसले के लिए हमेशा हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और CM साहब हमेशा, पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था कि अली अजीज साहब ने जो कराची क्लीन जो शुरू किया था पहले, उसमें सबसे पहले मुराद अली शाह साहब ने और नासिर शाह साहब ने उनका साथ दिया था, मगर वो खुद ही बुरी तरह से फेल हो गए थे उसमें। इसलिए जो है CM साहब ने खुद उस पर इनिशिएटिव किया था। आज भी रियाज भाई कथा कलामी के लिए माजरत। रियाज भाई मुझे एक मिनट दीजिए। ये इशू कोई PTI की हुकूमत से शुरू नहीं हुआ सर। ये जब से कराची को मैं सुन रहा हूं तो कराची में मसाइल है सर। सबसे बेहतरीन सिस्टम था मोहनजोदाड़ो का, ये सैनिटेशन का, लेकिन अब कराची का सबसे बुरा सैनिटेशन सिस्टम है, सबसे बुरा जो ये निजाम है। तो ये मसला तो सिर्फ PTI से शुरू नहीं हुआ, ये तो पिछले 20, 25, 30 साल से इशू चल रहा है जी। लियाकत भाई, मेरे जो भाई बैठे हुए हैं PTI के, वो भी उनका हल्का बहुत बड़ा है, और अगर इनके पानी का भी मसला होगा तो ये समझते होंगे कि लियाकत भाई को भी पता होगा कि आफ्ताब जहांगीर साहब नाम है उनका। आफ्ताब भाई, सॉरी आफ्ताब भाई, आपका एरिया बहुत बड़ा होगा, आपके एरिया में नाले भी होंगे और उन नालों पे कब्जे भी होंगे, आप ये बात तो समझते हैं ना। तो ये मसला भी बहुत बड़ा है कराची में कि नालों पे लोगों के कब्जे भी किए हुए हैं। अगर उनको कोई टच करता है या कोई उठाता है तो ये बड़ा मसला बन जाता है, और ये सबको साथ मिलके मसला हल करना होगा। सर जब ये कब्जे कर रहे थे तब, सर जब ये कब्जे रियाज में जब ये कब्जे हो रहे थे तब हुकूमतें कहाँ थी, तब ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उस वक्त कहाँ थी? हमारे पास हुकूमतें नहीं थी तब। सर रियाज भाई, ये आप यकीन मानिए जहां कब्जे हुए हैं वहां पे बेशक हुकूमत में ना हो, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप की मर्जी और उनकी हिमायत के बगैर कब्जे हो ही नहीं सकते। ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, आफ्ताब भाई को भी पता होगा। ये हमारे दौरे हुकूमत में नहीं हुए, और ये कब्जे, ये एरिया भी जो है वहाँ पे जब हुए थे, अब उस पर तो मैं नहीं जाना चाहता। ये बस हम सबका साथ में मसला है और हम साथ सबको ये हल करना है, और सबको पॉइंट स्कोरिंग से हट के अगर हमें सोचना चाहिए कराची का, तो ये साथ मिलके हल करना होगा। ठीक है, चले आफ्ताब भाई ये बताएं, मैं आपसे जरा एक सवाल पूछ लूं, वक्त कम है, मैं बिल्कुल लास्ट आपसे 2-3 बातें पूछना चाहूंगा। एक तो ये बताएं, क्या आप नहीं समझते कि कराची को जो है वो तकसीम कर देना चाहिए, छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स में तकसीम कर देना चाहिए, ताकि इश्यूज जो है वो कलेक्टिवली वो हल कर सकें। जब छोटे छोटे ब्लॉक होंगे तब आसान होगा। पूरी दुनिया में जो बड़े शहर है वो उनके एक स्ट्रक्चर होता है, और उस स्ट्रक्चर की बुनियाद पर ही वहां पे मसले हल होते हैं, लेकिन कराची में कोई स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा।
क्या सजेस्ट करेंगे? कराची में ऐसा क्या करना चाहिए कि ये मसले जो है हल हो? अच्छा देखिए, पहली बात जी। ये कि अगर आप उसको इंतजामी तौर पे देखें ना, जी तो मैं ये समझता हूँ कि ऑलरेडी 6 जी, डिस्ट्रिक्ट्स है। तो वो तकसीम है ही। जी जी क्योंकि हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। जी जी है ना? एग्जैक्टली। अच्छा देखिए, अब ये डिस्ट्रिक्ट होता है, उसकी अपना एक डीसी होता है, उसकी अपनी एक वाइस चेयरमैन चेयरमैन होता है, उसकी पूरी इंतजामिया, उसके काउंसलर्स होते हैं, मुंतखब लोग भी होते हैं और इंतजामी लोग भी होते हैं ना। तो ये तो हम सिर्फ मेरा कहना ये है कि देखिए, हमें मिलकर, हमें कतई नजर इससे देखिए, जो बंदा बैठा है जिसको सैलरी मिल रही है, उसको कोई पार्टी सैलरी नहीं दे रही, उसको रियासत सैलरी दे रही है, उसको वफादार रियासत का होना चाहिए, समझे ना। तो वो क्योंकि किसी पार्टी के उस पर मुंतखब होके नहीं आता, वो तो अपने टेस्ट पास करके, इम्तिहान पास करके जॉब के जरिए आता है, तो उसको रियासत का वफादार होना चाहिए। अच्छा, इसी तरह जो वहाँ के मुंतखब लोग हैं, उनको लोगों ने मुंतखब किया होता है, तो हमें मिलकर, जब तक हम मिलकर नहीं करेंगे और जो इंतजामिया है वो इन्फ्लुएंस से निकल के बाहर काम नहीं करेगी, ये इशू इसी तरह रहेंगे। क्योंकि ये कभी हो नहीं सकता कि जी पीपल्स पार्टी जो है वो मुझे काम करने के लिए फ्री हैंड थे। इसी तरह हो सकता है कि पंजाब के अंदर, पंजाब में पीटीआई जो है पीपल्स पार्टी या नून लीग को फ्री हैंड थे, लेकिन क्योंकि मैं तो ऑनेस्टली बात करता हूँ, मुझे तो अल्लाह को जवाब देना है, ना मुझे किसी पार्टी को जवाब देना है, ना कुछ। मैं ये कहता हूँ कि अगर जब तक हम अपनी ज़मीर की आवाज़ पे काम नहीं करेंगे, अपने आवाम के लिए काम नहीं करेंगे, जब तक हम उनके मसाइल हल नहीं करेंगे, तो हम यहाँ भी सुरखरू नहीं होंगे और अल्लाह के पास भी नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा रियाज भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये अगेन मैं हल की तरफ जा रहा हूँ कि हल के ऊपर क्या करना चाहिए। वैसे आप क्या हल सजेस्ट करेंगे? आप नहीं समझते, आप लोग वैसे भी अपोजिशन की आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है ईद के बाद, तो एक आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कराची का नाम हो जाए, मसले हल हो जाएंगे। अरे भाई, ये तो खैर हमारी लीडरशिप फैसला करेगी, वो मैं नहीं कह सकता। मैं सजेशन रियाज में सजेस्ट कर रहा हूँ। आपकी आवाज के पीछे शोर बड़ा आ रहा है, मुझे समझ में भाई रियाज भाई, मेरी आवाज शोर के साथ जा रहा है, आपको अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी जी अब आ रही है, मगर आपके पीछे शोर आ रहा है बहुत। अर्ज ये है कि मैं कह रहा था, जैसे अभी आपको बात की थी कि मर के अल्लाह को जवाब देना है, तो मैं भी वही बात करूंगा। देखें, पहले हमारे चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इतने हद तक बात की थी कि एमक्यूएम के साथ कहा कि हम कराची के मसले के लिए हम उनसे मिलके काम करना चाहते हैं, हाथ मिलाना चाहते हैं। और जो भी पिछले साल अली जदीर साहब ने जो है यहाँ पे कराची क्लीन की बात की थी, तो नासिर शाह साहब उनके साथ साथ हम कदम थे, मगर वो उस चीज में फेल हो गए थे। उसके बाद सीएम साहब ने खुद इनिशिएटिव लिया था। आज भी जो है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि नासिर शाह साहब और सईद गनी साहब दोनों साथ थे और पूरा जो एरिया था क्लीन करवाया। उसके अलावा जो एरिया अंदरून या कोई एरिया है जहाँ पे कुछ एरिया में आज बारिश हुई है, वो अलग एरिया है, वहाँ पे नाजमाबाद साइड पे, तो वहाँ पे आज और बारिश हुई है ज्यादा, तो वो पानी आज का है, वो इंशाल्लाह रात तक निकल जाएगा। ये बेटे नहार हमने कल के दिन में जो बारिश हुई थी, कम बारिश नहीं थी, बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, मगर फिर भी हमने घंटों के अंदर पानी को ड्रेन आउट करवाया था। ठीक है, ठीक है रियाज भाई, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी आवाज आ रही है। ठीक है रियाज भाई, आपने इसके ऊपर जो है क्लियर मौका दिया कि पीपल्स पार्टी भी कोशिश करे, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को कोशिश करनी चाहिए कि इन इश्यूज को हल कर लें। आफ्ताब भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। रियाज भाई आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, बाकी तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, बहुत सिंपल सी बात है, मैं जरा इसके ऊपर 2-3 मिनट खुद ही बात करना चाह रहा था। बात यह है कि जब वोट लेने जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, तब वो दावे करते हैं कि हम कराची के जो है वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम कराची के मसाइल हल करेंगे। पूरी दुनिया में मैं देख रहा था, आज भी जो बड़े बड़े शहर हैं पूरी दुनिया में, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, वहां पे उनकी बड़ा एक प्लान होता है, एक जामे प्लान होता है, और उस प्लान के मुताबिक वो चीजें एग्जीक्यूट करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची, जो पाकिस्तान का 60% रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, जिसको रोशनियों का शहर कहा जाता है, वो रोशनियों का शहर जो है वो मसाइल का गढ़ है। वो रोशनियों का शहर कभी अंधेरे में डूबता है, वो रोशनियों का शहर कभी पानी में डूबता है। जब पॉलिटिकल लीडरशिप से सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कि जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है।
लेकिन फिर बाकी पीटीआई वाले वही उनके अल्फाज उठा के मजाक उड़ाते हैं, लेकिन कोई मुझे सीरियस नजर नहीं आ रहा है, कोई जामे प्लान नहीं है, कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही कि कराची के मसले कब हल होंगे। जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा, जब से मैंने प्रोग्राम शुरू किए हैं, जब से मैं ये मीडिया की फील्ड में आया हूं, तब से मुझे याद है हर साल कराची के इश्यूज पर मॉनसून के मौसम पे जो है हम बैठ कर रौनक धोते हैं, हम कराची के आवाम का दुकड़ा लेकर बैठते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई मसला कौन हल करेगा। कभी एक के ऊपर इल्जाम, कभी दूसरे के ऊपर इल्जाम। पीपल्स पार्टी कहती है कि मेयर काम नहीं कर रहा, मेयर कहती है कि पीपल्स पार्टी काम नहीं कर रही, पीपल्स पार्टी कहती है कि वफाक काम नहीं कर रही। आखिर कराची के मसाइल को हल कौन करे? और अब इसके बाद बड़ी ईद आने वाली है, आपको पता है बड़ी ईद के बाद हमेशा कराची मसाइल का गढ़ बन जाता है, क्योंकि वो जो कुर्बानी की नाशे वगैरह है वो आके गंद वगैरह पड़ जाता है, जिसकी वजह से फिर जो निकासी का निज़ाम है वो रुक जाता है। हालांकि जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि कराची में जो मोहनजोदारो का निज़ाम है, जो निकासी का निज़ाम था, वो तो दुनिया के लिए एक रोल मॉडल था, लेकिन कराची जो कि सिंध जो कि मोहनजोदारो का बिल्कुल वही इलाका है जो मोहनजोदारो जहाँ पे जो सिविलाइजेशन यहाँ पे मौजूद थी, लेकिन फिर भी कराची की मिसाल ली हो रहा है। तो सिंपल सी बात ये कि ये कराची में जो कुछ हो रहा है, चाहे वहां पे कोई कब्जे हुए हैं, चाहे कोई और मसाइल है, जिम्मेदार एक ही लोग हैं, वो है हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप। और अगर सिंपली मैंने जैसे पहले भी सजेस्ट किया, दोबारा आप जाते हुए सजेस्ट करूंगा कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जाती मफादात के लिए, अपनी सियासी मफादात के लिए और अपने छोटे छोटे मसाइल के लिए एपीसीज बुला सकती हैं, तो कराची के लिए भी एपीसी बुलानी चाहिए। तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को ऑन बोर्ड होना चाहिए ताकि जो कराची के मसले हैं वो हल हो और कराची के जो लोग हैं वो मुश्किलात में से निकल आए और वो अपनी एक पुरसकून जिंदगी बना सके। एक जामे प्लान बनाना पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है। हमारा काम है कि हम सिर्फ आपकी आवाज़, कराची के लोगों की आवाज़, इस प्लेटफॉर्म को, जेएनएन के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए इक़्तिदार के बाला ऐवानों तक पहुँचाएं। देखना यह है कि क्या वो इस पर अमल करते हैं या नहीं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।